नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। मंत्री मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा, बांग्लादेश और भारत अगर सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करें तो इसी से दोनों देशों को फायदा होगा। आर्थिक विकास के लिए संचार व्यवस्था पहली शर्त है। देश की संचार व्यवस्था इतनी अच्छी होगी, देश की आर्थिक स्थिति उतनी ही अच्छी होगी। यह टिप्पणी बांग्लादेश के ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री ने आज खास बातचीत के दौरान कहा। ताजुल इस्लाम के मुताबिक अगर बांग्लादेश और भारत सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करते हैं तो दोनों देशों को फायदा होगा। हमारे संवाददाता को दिए एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। ताजुल इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश और भारत को विशेष लाभ होगा यदि हम केवल मंत्रालय ही नहीं बल्कि देश के लाभ के लिए सभी क्षेत्रों में एक साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के योगदान, चटगांव और राजशाही नगर निगम क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट द्वारा वित्त पोषण की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ की तरह यदि बांग्लादेश और भारत सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करते हैं तो दोनों देशों को लाभ होगा और केवल पड़ोसी भारत ही ऐसा कर सकता है। हमें यह याद रखना होगा कि रिश्तेदारों, दोस्तों को बदलना या उनसे दूर जाना संभव है, लेकिन पड़ोस को बदलना संभव नहीं होगा। जैसा कि मैं यूरोप के बारे में कहता हूँ, यूरोपीय देशों ने बातचीत की सहमति के आधार पर यूरोपीय संघ की स्थापना की। इसके माध्यम से व्यापार, संचार व्यवस्था, ज्ञान के आदान प्रदान, शिक्षा के आदान प्रदान सहित सभी क्षेत्रों में व्यापार को मिलकर काम करने का अवसर मिला है। नतीजतन यूरोपीय संघ की स्थापना के बाद यूरोपीय देशों की आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। हम न केवल स्थानीय सरकार के मंत्रालयों में बल्कि सभी क्षेत्रों में भारत के साथ काम कर सकते हैं। इसी से बांग्लादेश और भारत दोनों को फायदा होगा। मंत्री ने कहा कि इस देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य की स्थापना की गई है। भारत के साथ एक जिम्मेदार पड़ोसी के रूप में संबंध बनाए रखने के लिए हम बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की विदेश नीति पर आधारित संबंधों को संरक्षित करने के सिद्धांत के अनुसार काम कर रहे हैं। देश के निर्माण में भारतीय सेना के योगदान को याद करते हुए कहा कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आह्वान के जवाब में पूरे बंगाली समुदाय ने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया। फिर पाकिस्तानियों ने हमारे निहत्थे बंगालियों पर अत्याधुनिक हथियारों से हमला बोल दिया और आम लोगों को मारना शुरू कर दिया। माताओं बहनों की इज्जत लूट ली। तब 1 करोड़ बंगालियों को सुरक्षा के लिए भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत ने 1971 में 1 करोड़ बंगालियों को आश्रय देकर दुनिया में एक अनूठी मिसाल कायम की। भारत ने न केवल स्वतंत्रता सेनानियों को आश्रय दिया बल्कि प्रशिक्षित भी किया। यहाँ तक कि इसने पाक आक्रमणकारियों के खिलाफ सहयोगी सेना के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और पाकिस्तानियों आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ते हुए सैकड़ों हजारों भारतीय सैनिक मारे गए और घायल हुए। इसलिए हमने अपने खून से जो आज़ादी हासिल की है उसके लिए हम भारत के खून के कर्जदार हैं। इसे बंगाली राष्ट्र बांग्लादेश हमेशा याद रखेगा। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।